हाँ, गृहस्थी चलाने के लिए अब मैं जो बात कहने जा रहा हूं ये कम से कम 20 करोड़ की बात है। 20 करोड़ का ज्ञान दे रहा हूं आपको फ्री में। समझदार कोशिश ये करो दोनों समझदार हों, दोनों की समझदारी बहुत अच्छी है, परंतु ज्यादा समझदारी का परिचय स्त्री के पास होना चाहिए। जैसे घर की स्त्रियां ज्यादा समझदार, ज्यादा मैच्योर, ज्यादा जिम्मेदार होती हैं, वो गृहस्थी बड़ी सुव्यवस्थित ढंग से चलती है। क्यों जिम्मेदारी होती, इसलिए स्त्री का पुरुष की अपेक्षा ज्यादा मैच्योर होना जरूरी है, समझदार होना जरूरी, क्योंकि गृहस्थी पुरुषों से तो है, पुरुषों से ज्यादा स्त्रियों से गृहस्थी है। घर नहीं होता, घर ईंट पत्थर माटी रोड़ी पत्थर का नहीं, घर स्त्री से होता है। इसलिए स्त्री का समझदार होना पुरुषों से कहीं ज्यादा जरूरी है। पुरुष भी समझदार हो तो सोने में सुहागा है। ये हमारी माताएं बहनें, आपका समझदार, आप ये ना कहा करो हमारा पति हमें डांटता है। पुरुषों को चाहिए कि आप अपनी पत्नियों को डांटा ना करो, और डांटा करे पति तो आप शिकायत भी ना किया करो, क्योंकि प्यार यदि आपसे करता है तो डांटेगा भी आपको, डांटने पड़ोसन को तो जाएगा नहीं। पत्नी की समझदारी ज्यादा चाहिए गृहस्थी में। इसलिए पति जब कुछ बोला, हम तो कहते हैं एक सूत्र आपको दे रहे हैं, आप कितने लोग चाहते हैं कि हमारे घर में झगड़ा ना हो? मैं आपका झगड़ा बिल्कुल बंद करा सकता हूं टोटली, यदि आप मेरी बात पर अमल करेंगे तो। कितने लोग घर के झगड़े चाहे सास बहू का हो, आपको एक छोटा सा काम करना पड़ेगा, करेंगे? एक उपाय बता रहा हूं, झगड़ा कभी नहीं होगा आप लोगों के घर में। उपाय करने को तैयार हैं? सरल, कौन कौन करेगा? चलो अपनी एक उंगली उठाओ, ये वाली, दाहिने हाथ की बाएं हाथ की कोई भी एक उंगली उठाओ, और यदि आपने ये वाला उपाय किया, कोई कुछ बोले अपने को टुप्पी टाप रहना है। हो गया पगले, बोलने से क्या हो गया? हाँ, बोलने से हो गया महाभारत। नहीं बोलते तो अंधों के अंधे होते हैं, यही तो बोल गई ना द्रौपदी। इसलिए टुप्पी टाप रहो। तो पति की तरफ धीरे धीरे देख के मुस्कुराओ, बस ज्यादा भी ना हंसना, नहीं और गुस्से में आएगा। तुम अपना काहे करती हो, उसका खराब है, तुम अपना ना करो, आज चुप रहो। जब कल उसका ठंडा हो जाए कल तुम बात करना, कल काहे कुत्तों की तरफ भौंक रही थी। समझदार लोग ना सही वक्त पर, लोहा जब गर्म होता है ना तभी हथौड़ा मारा जाता, चाहे जब हथौड़ा नहीं मारा जाता। क्यों मेरी मां? लोहा जब गर्म होगा तभी तो हथौड़ा मारा जाएगा। यदि तभी हथौड़ा मारा गया तो जो आकार देना चाहते हो वो बनेगा, यदि गलत समय पर हथौड़ा मारा तो लोहा टूट जाएगा। पति भी गुस्से में है और तुमने भी स्वरूप दिखाया भद्रकाली का, तो रिश्ते टूट जाएंगे, तलाका तलाकी हो जाएगा। का टाइम नहीं आया अभी, चुप रहो। अभी ये दूसरे प्रकार से गुस्से में है, तो अलग। जब ये वाला गुस्सा उतर जाए, दूसरे प्रकार का भाव हो, तब आप फिर समझदारी से बात कीजिएगा। इसलिए समय देखना चाहिए कि कब बात करने, कौन सी बात कब कहने का कब सही वक्त है। सही वक्त पर कही गई बात असरदार होती है, सही बात भी आप गलत समय पर कहेंगे तो समझ नहीं आएगी। सही बात कहिए, समझ रहे हैं हमारी इस बात को? देखो कितनी गहराई से जानना पड़ता है गृहस्थी को। छोटी छोटी बातें हैं, आप लोग सब जानते हैं, कभी गौर नहीं करते। आप व्यर्थ में गुस्सा करते हैं, बड़बड़ाते रहते नहीं। जहां जरूरत क्रोध की है वहां क्रोध करो, जहां जरूरत क्रोध की नहीं है वहां बिल्कुल ना करो। क्रोध करना अच्छा है या बुरा है? जोर से, जोर से, जोर से, हाँ, जहां जरूरत है। बच्चे नहीं सुन रहे हैं, थोड़ा डांटना पड़ता है, गुस्सा दिखाना पड़ता है। क्यों मेरी माँ? वहां गुस्सा करना ठीक है,
पर आप अपने पति को मारने लग जाओ, सुनता नहीं है। वो वाला गुस्सा ठीक नहीं है। सास को आप मारने लग जाओ, ये गुस्सा गलत है। अपने से बड़ों को आप डांट नहीं सकते, सही बात बता सकते हैं, आप चुप रह सकते हैं, सही ज्ञान सबको दे सकते हैं, सास को समझाओ, पति को समझा सकते हैं, पर डांटने का और मारने का अधिकार आपको नहीं है। इसलिए कहां क्रोध करें, कहां ना करें, कहां बोलें, कहां ना बोलें, सब जगह बोलना भी नहीं चाहिए। कहां हंसें, कहां ना हंसें। गलत जगह पर हंस दोगे तो महाभारत हो जाएगा। द्रौपदी को हंसी आ गई, महाभारत हो गया। तो गलत जगह पर हंस भी नहीं सकते आप। तो कहां हंसना है, कहां नहीं हंसना, यह भी विषय है। इसलिए